जय श्री श्याम दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत जारी जिला स्तरीय विज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सिक्कर ये जिला स्तरीय नोडल महाविद्यालय है और इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा सिक्कर जिले के अंदर जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं या राजशेष महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत स्नातक द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के अंदर तथा पीजी के अंदर द्वितीय सेमेस्टर के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं नए अभ्यर्थियों के लिए एपीआई स्कोर के बारे में भी जानकारी प्रदान करूंगा कि विद्या संबल योजना के तहत आपका जो सिलेक्शन इसमें किया जाता है वो किस प्रोसेस से किया जाता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस विज्ञापन के तहत अप्लाई करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 17 फरवरी 2025 3:30 बजे तक बताई गई है। तो इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा कौन कौन से राजशेष या राजकीय महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन जारी किया है, ये आप देखिए। ये महाविद्यालय का नाम है जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उस महाविद्यालय में ये विषय हैं और रिक्त पद हैं और ये नोडल महाविद्यालय है जहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म जो है वो जमा कराना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर का जो महाविद्यालय है, 2 नंबर का जो महाविद्यालय है और 3 नंबर का जो महाविद्यालय है, अगर इनमें से आप किसी भी महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक या एक से अधिक महाविद्यालय के लिए, तो आपको ये जो नोडल महाविद्यालय है राजकीय कला महाविद्यालय सिक्कर, यहाँ पर अपना आवेदन फॉर्म जो है वो भेजना है या जमा कराना है। ठीक है। आवेदन फॉर्म आपको अलग अलग ही फिलअप करना पड़ेगा। प्रत्येक आवेदन फॉर्म के साथ में जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो वो है, और अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जो जाति प्रमाण पत्र है, इन सब की आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है प्रत्येक आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी होगी। लेकिन इस आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो एक ही लिफाफे के अंदर, एक बड़े लिफाफे के अंदर डाल करके एक साथ जो है इस नोडल महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इस लिफाफे के ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म या विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाईं साइड में आपको ये जो नोडल महाविद्यालय है इसका एड्रेस लिखना है और बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इस आवेदन फॉर्म को डाक के माध्यम से भी इस नोडल महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से जो जाकर के भी जो है इस नोडल महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए 4थे नंबर का है, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सिक्कर और राजकीय कन्या महाविद्यालय दांतारामगढ़ सिक्कर। इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाई करने के लिए आपको नोडल जो महाविद्यालय है राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सिक्कर, यहाँ पर अपना आवेदन फॉर्म भेजना होगा। उसके बाद में अगला जो महाविद्यालय है वो है बाबा विश्वम्बर दास राजकीय कन्या महाविद्यालय होद खंडेला, और उसके बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री माधोपुर सिक्कर, उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय खंडेला सिक्कर और राजकीय महाविद्यालय रिंगस सिक्कर। ये जो महाविद्यालय, इनमें से किसी भी महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो नोडल महाविद्यालय है वो है बाबा विश्वम्बर दास राजकीय कन्या महाविद्यालय होद खंडेला सिक्कर। इस नोडल महाविद्यालय में आपको आवेदन फॉर्म जो है वो जमा कराना होगा। तो प्रत्येक महाविद्यालय के सामने कौन कौन से विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है वो विषयों के नाम लिखे गए हैं और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक जो है वो रिक्त पद है। ठीक है। इसके बाद में अगला महाविद्यालय है सेठ आर एन रुइया राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी सिक्कर। इसमें 3 विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और नोडल महाविद्यालय भी यही है, रुइया महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी। ठीक है। SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना सिक्कर और राजकीय कन्या महाविद्यालय अजीतगढ़ सिक्कर। इन महाविद्यालयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका नोडल महाविद्यालय है SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना सिक्कर। ठीक है। अब दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत जो निर्देश दिए गए हैं
वो निर्देश जो है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी सेवाएं जो है विद्या संबल योजना के तहत कब तक ली जाएंगी, जब तक आपके सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो प्रारंभ नहीं हो जाती है या आपके सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपकी सेवाएं ली जाएंगी। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर परमानेंट फैकल्टी आपके सब्जेक्ट के अंदर आपके महाविद्यालय में आ जाती है या फिर ट्रांसफ़र से या फिर डेपुटेशन से अगर आपके विषय में आपके महाविद्यालय में कोई भी फैकल्टी आ जाती है तो आपकी सेवाएं जो है वो स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक कालांश के 800 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे वैसे ही आपको 40,000 रुपये जो मानदेय है वो प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 कालांश ही ले सकते हैं, 14 कालांश से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है। आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के या फिर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विद्या संबल योजना का आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी राजकीय महाविद्यालय हैं या राजशेष महाविद्यालय हैं उनमें विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर का जो चयन किया जाता है, जो सिलेक्शन किया जाता है, वो यूजीसी रूल्स 2018 के तहत ये जो तालिका दी गई है इस तालिका के अनुसार जो है किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो एपीआई स्कोर है वो तैयार किया जाता है, प्रत्येक विषय का अलग अलग, और टॉप एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है। तो इसमें आपके देखिए ग्रेजुएशन के अगर आपके 80% से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपके 60% से अधिक और 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 19 नंबर प्रदान किए जाते हैं। और अगर 55% से ऊपर और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 16 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और अगर 45% से ऊपर और 55% से कम आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में पीजी के अंदर जो है अगर आपके 80% से ऊपर आए हुए हैं पीजी के अंदर तो आपको 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अगर 60% से ऊपर और 80% से कम नंबर आए हुए हैं पीजी के अंदर तो आपको 23 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और 55% से अधिक और 60% से अगर कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 20 नंबर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पीजी के अंदर जो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमीलेयर के जो अभ्यर्थी हैं और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट प्रदान की गई है। यानी अगर उनके पीजी में 50% से अधिक या 50% और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो भी उनको जो है वो 20 नंबर प्रदान किए जाते हैं। अगर आपने एमफिल कर रखी है या एमटेक कर रखा है या एलएलएम कर रखा है या एमएड कर रखी है तो आपको अगर 60% से ऊपर आए हुए हैं तो 7 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और 55% से ऊपर और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी के उनको 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे। जिन्होंने नेट और जेआरएफ दोनों कर रखी है उनको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। जो सिर्फ नेट क्वालिफाइड है उनको 8 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और अगर आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो आपको एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से रिसर्च पेपर के अधिकतम आपको 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। यानी आप आवेदन फॉर्म के साथ में अधिकतम 3 रिसर्च पेपर जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि 3 से ज़्यादा अगर रिसर्च पेपर लगाते हैं तो उनके कोई मार्क्स आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके जो रिसर्च पेपर है वो यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती हैं उनके अंदर पब्लिश्ड किए हुए होने चाहिए। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसमें 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। यानी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में अधिकतम 5 जो है वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपको उसके कोई मार्क्स जो है वो प्रदान नहीं किए जाएंगे। बात करें अवार्ड्स की, ठीक है, तो नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसके अधिकतम 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 2 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है
कि अगर आपने एमफिल कर रखी है या एमटेक कर रखी है या एलएलएम कर रखी है या एमएड कर रखी है या फिर पीएचडी कर रखी है, तो इन सब के मिला करके आपको अधिकतम 25 मार्क्स ही प्रदान किए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से आप जेआरएफ या फिर नेट दोनों क्वालिफाइड है या एक क्वालिफाइड है तो भी आपको अधिकतम 10 मार्क्स ही प्रदान किए जाएंगे। और अवार्ड चाहे कितने भी प्रकार के मिले हैं, कितने भी मिले हैं, लेकिन आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो एपीआई स्कोर होता है वो टोटल जो है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के एपीआई स्कोर के अंदर एकेडमिक स्कोर के आपके 84 मार्क्स हो जाते हैं और रिसर्च पेपर के आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके अधिकतम 10 मार्क्स हो जाते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका एपीआई स्कोर होता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार से इस तालिका के अनुसार आपका जो एपीआई स्कोर होता है वो तैयार किया जाता है और उसमें टॉप जो मेरिट वाला अभ्यर्थी होता है उसको संबंधित महाविद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको एक शपथ पत्र जो है वो भर करके जमा कराना पड़ता है जो कोर्ट के अंदर बनेगा। ठीक है, तो वो शपथ पत्र भी आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है जिस ऑफिशियल वेबसाइट से आपने आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया है। तो इस प्रकार से विद्या संबल योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।